जब से लोगों को पता चला कि अफिलिएट मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा पैसा है तो लोग अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ मूव करना शुरू किए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है बोरिया बिस्तर समेट करके फिर रिटर्न से ऐड पे डिपेंड हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये अफिलिएट मार्केटिंग जो है ना ये बहुत गलत चीज़ है। लोग इसके बारे में मतलब गलत गलत बातें बोलते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ये इसमें अर्निंग करना ये झूठ बातें हैं। लेकिन जिसको रियली में अफिलिएट मार्केटिंग का एक बार चस्का लग गया, एक बार उसको पेमेंट आ गया ना, फिर वो समझ जाता है कि यार अफिलिएट मार्केटिंग गजब का चीज़ है। लेकिन इसमें मैक्सिमम पर्सन फेल होते हैं। मतलब कि 100 में से जो मैं कहूँगा मेरे सर्किल में जितने लोग हैं उसमें से 80 to 85% लोग जो है पीछे हट जाते हैं और 15% लोग ही हैं जो कहते हैं हाँ यार अफिलिएट मार्केटिंग तो बढ़िया चीज़ है, इससे मुझे अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है। वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं, मतलब परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आखिर क्या रीज़न होगा जब आपको एक कारण पता चल जाए कि ये जो है इंडिविजुअल ये कारण है जिसके कारण से अफिलिएट मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं, तो आप अगर ये सब चीज़ सोच रहे होंगे तो आप तो वो मिस्टेक नहीं ना करेंगे। देखिए समझदारी वही चीज़ होता है कि दूसरों की गलती से सीखा जाए। और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी बोलूँगा कि जब मैं भी शुरुआत दौर में अफिलिएट मार्केटिंग में आया था तो सुना जाना इस फील्ड में आया और जब कुछ सालों तक मतलब महीनों नहीं करें कुछ सालों तक जब अर्निंग कुछ भी नहीं हो पाया ना, फिर समझ में आता था कि यार लोग झूठ तो नहीं बोलते हैं, कहीं ऐसा ही तो नहीं बोल देता अफिलिएट मार्केटिंग होता है, क्योंकि एक भी सेल एक भी एक्शन नहीं हो रहा है जबकि ब्लॉग पोस्ट पे यूजर आ रहे हैं विजिटर आ रहे हैं। आखिर रीजन क्या है? और धीरे 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 अनुभव होता गया, एक्सपीरियंस होता गया, सारे खामियां को मैं समझता गया और आज इस स्टेज पे हूँ कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो बता सकता हूँ कि आप क्या क्या गलती ना करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझेंगे कि वो कॉमन कौन कौन सा मिस्टेक है जो शुरुआती दौर में लोग करते हैं और अपना समय फालतू में बर्बाद करते हैं ताकि आप वो गलती ना करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए सबसे पहला बात, अफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है इस बात को समझ लीजिए तो इसी से सारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना। देखिए प्रचार से लोग कैसे कमाता है, कुछ भी कंटेंट बना देता है। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट भी हो सकता है, वीडियो के रूप में जो है यूट्यूब पे वीडियो भी हो सकता है, फेसबुक पे मीम भी हो सकता है या इंस्टाग्राम पे मीम भी हो सकता है। मतलब कोई भी मीडियम हो, ऑनलाइन मीडियम, जहाँ पे अगर कंटेंट है, कंटेंट टेक्स्ट के रूप में रहे, कंटेंट इमेज के रूप में रहे, कंटेंट वीडियो के फॉर्मेट रहे या कंटेंट ऑडियो के फॉर्मेट में ही क्यों न रहे, वहाँ पे क्या होता है कि उस कंटेंट के मदद से आपको एक्शन परफॉर्म करवाना पड़ता है जिस भी अफिलिएट प्रोग्राम में आप ज्वाइन किए होते हैं उसमें। और अफिलिएट प्रोग्राम में जब तक एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, या तो साइन अप होना चाहिए या तो सेल्स होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई जो कंपनियां होगा ना कुछ एक्शन देगा कि ये एक्शन अगर परफॉर्म होगा तब जा करके आपको उसके बदले कमीशन देगा। और मैक्सिमम अफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स होता है, मतलब बेचना है, आपको एक तरह से सेल्समैन की तरह काम करना है। आपका जो पूरा सिस्टम है, जो भी कंटेंट बनाने का तरीका है, उस सिस्टम के मदद से जब जिस अफिलिएट प्रोग्राम में आप ज्वाइन किए हैं उसने जो आपको लिंक दिया है उस लिंक के मदद से जब सेल्स होगा तो कमीशन मिलेगा। चाहे लाख लोग उस पर क्यों ना आ जाए, एक भी सेल नहीं, अठन्नी भी नहीं मिलने वाला, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। लेकिन प्रचार में ऐसा नहीं होता। प्रचार में होता है क्या, जितने लोग आएंगे उतना प्रचार दिखेगा, उस प्रचार के अनुसार पैसा मिल जाता है। इसीलिए अफिलिएट मार्केटिंग बहुत टफ माना जाता है शुरुआती दौर में। तो चलिए सबसे नंबर 1 रीजन को समझ लेते हैं, और वो रीजन मेरे समझ से है कि शुरुआती दौर में लोग ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं। अब ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा जब आप जेन्युइन कंटेंट देंगे। देखिए जेन्युइन कंटेंट देंगे तो हो सकता है जिसको उस कंटेंट की जरूरत है बस उतना लोग ही आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो आप पे ट्रस्ट करेगा क्योंकि उसे पता है कि वो जो चीज़ खोज रहा था वो चीज़ यहाँ मिला और इसका मतलब ये सही जानकारी दे रहा है ना। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि ट्रस्ट बनाना पड़ता है कि जिस बात के लिए लोग आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन दे तभी लोग आएगा, नहीं तो लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं मिर्ची नींबू ये सब दे करके धनवान रिच बनाने वाले भी जो कंटेंट बना देते हैं, कुछ से कुछ कंटेंट बना देते हैं, जंतर मंतर पता नहीं क्या क्या कंटेंट बन जाता है लोग। तो ऐसे भी लोग हैं कि देखने तो आते हैं कि अमीर कैसे बने और बाद में पता चलता है यार तरीका कुछ और, जंतर तंत्र मंत्र कुछ कुछ सामान उमान रखने का ऐसा बता देते हैं, तो ऐसा करे तो क्या हो सकता है। तो लोग देखेंगे तो बहुत, लेकिन क्या एक्शन लेंगे। अब मान लीजिए उस कंटेंट के नीचे अगर कोई लिंक पेस्ट रहेगा, कोई चीज़ खरीदना होगा तो लोग क्यों खरीदने आएंगे, है ना।
यही रीजन है ट्रस्ट बिल्ड करना। दूसरा होता है लोग जब कंटेंट बनाने, देखिए आप क्या है, अगर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने के चक्कर में हैं और चाहते हैं कि हो, तो इसके लिए आपको जो है अपना पहले ब्रांड शुरू से बनाना पड़ेगा। मतलब एक कंटेंट क्रिएटर है और कंटेंट क्रिएटर है तो अगर शुरू से ही अगर ब्रांड बनाएंगे तो ब्रांड का एक वैल्यू हो जाता है। जैसे आप माइंड में सेटअप कर लीजिए कि आपके सामने दो कंपनी का सेम प्रोडक्ट, सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट रखा है। एक का आप बहुत नाम सुन चुके हैं, उसका ब्रांडिंग बहुत बढ़िया हो चुका है और ब्रांड के कारण जो है आप उसको तुरंत में महंगा भी परचेज कर लेते हैं, और दूसरा सस्ता भी देगा लेकिन परचेज नहीं करते क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है। इसीलिए आप शुरुआत दौर में आप अपने आप को ब्रांडिंग कीजिए। अब जरूरी नहीं है कि चेहरा दिखा के ही ब्रांडिंग होता है, भाई ब्लॉग में कौन सा चेहरा होता है, लेकिन फिर भी ब्लॉग से लोग शुरुआत, आज ना वीडियो आ गया है यार, आज आ गया है, यूट्यूब आ गया है, अपने इंडिया में बात कर रहा हूँ, और एक पॉपुलर जियो के बाद जो है लोग वीडियो कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले भी यूट्यूब था, लोग नहीं आते थे, एफिलिएट मार्केटिंग यूट्यूब से अच्छा नहीं कर पाते, जबकि ब्लॉग से बढ़िया हो रहा था। मतलब आज जितना मैं कमा रहा हूँ ना, इससे कहीं ज़्यादा आज से 10 साल पहले लोग कमाते थे। सोच सकते हैं, मतलब कि पहले से एफिलिएट मार्केटिंग काम कर रहा है तो, लेकिन उन्हीं का होता था जो एक ब्रांड बना करके चलते थे। ब्रांड का मतलब क्या होता है, सिर्फ लोगो बना लेना नहीं होता है, बल्कि एक मतलब कि सही रास्ते पे जाना, एक तरह से कह सकते हैं कि फेस मत दिखाइए, फेस की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ ब्लॉग बना करके आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन ब्रांडिंग करने का अपना अपना तरीका है और ये आज के डेट में आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। लोग तो अब पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू कर दिए। जैसे कि अगर मैं अभी मेरे जगह पे इसी चैनल पे अगर कोई आदमी आ जाए और ब्लॉगिंग के बारे में आपको बताना शुरू कर दे तो आप कहेंगे यार क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, ये जो बता रहा है अगला बंदा वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। जबकि मैं बताऊंगा तो आपको मालूम है कि 7-8 साल से ब्लॉगिंग के फील्ड में आई है, अप एंड डाउन देखा है, जो गलती किया है मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, ये मिस्टेक आप नहीं करिए, ताकि आप लोग को समय भी बचेगा और सही रास्ते पर जाएंगे। तो इस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग बनाना आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। और जब पर्सनल ब्रांडिंग बनाएंगे ना तो लोग को का जो ट्रस्ट है ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आएगा और फिर आप जिस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देंगे वो प्रोडक्ट सेल्स होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करेंगे। ये 2 पॉइंट बताए। अब अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, और ये चीज़ जैसे कि लोग जो ट्रस्ट नहीं बनाते हैं, लोग जो है ब्रांडिंग नहीं करते हैं, तो अगला कौन सा होगा? अगला होगा कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर की कमी हो जाना। देखिए फॉलोअर का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि फॉलोअर ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया की बात करते हैं। अगर सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पे फॉलोअर बढ़ाइए, और साथ साथ अगर आप सिर्फ ब्लॉग पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यूजर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जिसके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक शेयर करेंगे उसकी संख्या जहाँ पे कम रहेगी वहाँ पे सेल्स क्या होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आज के डेट में जितने लोग मेरा वीडियो देखता है, ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बात से कि जब 500 लोग ही देखें ना, लेकिन सही कंटेंट सही लोग देखें। लेकिन सोचिए कि अगर 1000 लोग देखते, 5000 लोग देखते तो अर्निंग बढ़ता या घटता? बढ़ता, है ना। तो ये जो है अगर आज के डेट में आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो ब्लॉग है, देखिए एक बार ब्लॉग पे मेहनत कर लीजिए ना, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग करने के जर्नी में आप बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब इतना, मतलब कह सकते हैं ना, आपका वहाँ पे निचोड़ आ जाएगा, अपने आप को निचोड़ेंगे इतना कि आपको ये सब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये सब आसानी से सीख जाएंगे। हाँ, बशर्ते कि आप हमेशा दिमाग में बैठाए रहें कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए, आप जो करें जेन्युइन कंटेंट बनाए, आलतू फालतू कुछ ना बना दे, ये सब आपको ध्यान में। तो मतलब आपका ये डायरेक्ट हो जाता है कि या तो ब्लॉग है तो आपके उस पर विजिटर ज़्यादा होने चाहिए, अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या जो भी है वहाँ पर फॉलोअर की संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए। ज़्यादा रहेगी तभी तो ज़्यादा लोग लिंक पे आएंगे, और ज़्यादा लोग लिंक पे आएंगे तो इसके बाद जो है सेल्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो एक रीज़न ये भी माना जा सकता है कि लो फॉलोअर या लो विजिटर भी एक रीज़न है। तो अब ये आपका काम है कि आप जो है आप अपने सोशल मीडिया पेज पे फॉलोअर की संख्या कैसे बढ़ाएं। आजकल लोग हर मतलब टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके जो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं। और देखिए ओवरऑल जो है ना, यहाँ पे सबका गोल एक ही होता है, और गोल के लिए लोग हर चीज़ करने को रेडी हैं और करेंगे भी। यहाँ पे कहीं से भी ये गलत नहीं होता है ना। ये ऑडियंस पे डिपेंड है कि वो क्या चाहता है, और जो ऑडियंस चाहता है देना लास्ट में क्रिएटर को वही होता है, नहीं तो वो क्रिएटर आउट ऑफ मार्केट हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो कि एक रियल ट्रूथ है, ठीक है। अब
दूसरा हो जाता है अगर विजिटर की बात करते हैं ब्लॉग पे, जो जैसे फॉलोअर सोशल मीडिया पे, ऐसे ही विजिटर की बात करते हैं, तो जिसके ब्लॉग पे जब यूजर ही ना आएंगे तो मतलब आज ब्लॉग बनाया, देखिए क्या करता है, नए जो अफिलिएट मार्केटिंग सुना, जैसे मेरा ही वीडियो हो गया, कहीं से भी सुना, जाना, सीखा, अच्छा एडवर्टाइजमेंट से अगर नहीं मिल रहा है तो अफिलिएट मार्केटिंग से कमा ले सकते हैं, वो ब्लॉग सेटअप कर लेता है। ब्लॉग सेटअप करने के बाद ना डायरेक्ट अफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन कर देता है। और चूंकि आज के डेट में अफिलिएट मार्केटिंग अप्रूवल बहुत आसानी से दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो लोगों को लगता है कि यार वो लिंक पेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्त मुझे एक बात बताओ कि जब आपके ब्लॉग पे यूजर विजिटर ही नहीं आएंगे तो सेल्स क्या खाक होने वाला है? तो सिंपल सा समझिए ना कि अगर आप सेल्स कराना है तो आपको विजिटर तो लाना पड़ेगा। अब ये आप सोचिए, और कैसे होगा ब्लॉग पे विजिटर आएगा? तो ये जो है मैं जो बताता हूँ वीडियो, वो सबको फॉलो करिए, अपने आप सीख जाइएगा। तो ये तीसरा पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आजकल मैं लास्ट में जानबूझ के बता रहा हूँ, लोग वीडियो छोड़ करके बीच में ही भाग जाते हैं। बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, इसके बाद वो देख लिए, इसके बाद सुनते ही नहीं मेरी बात को। इसीलिए जो अब पॉइंट बताने वाला हूँ, इसके बाद भी एक पॉइंट बचेगा, वो भी समझिएगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नए लोग होते हैं वो रॉन्ग अफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं। रॉन्ग अफिलिएट प्रोग्राम का मतलब क्या है? देखिए होता क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि मुझे किस अफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करना है। अब उसने सुन लिया कि अच्छा इतने अफिलिएट, देखिए दुनिया में बहुत सारे, और आज के डेट में हर कैटेगरी जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल्स हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो हर कैटेगरी का अफिलिएट प्रोग्राम है। लेकिन जो लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड का जो है अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो ज्वाइन तो कर लिए, पहला तो जल्दी होता क्या है कि अगर रॉन्ग टाइप का कैटेगरी है, नीच अलग है, आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको अप्रूवल में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे हाई पे आउट देते हैं। हाई पे आउट का मतलब समझ रहे हैं? एक एक्शन परफॉर्म करने पे मुझे ऐसे अफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन किया हूँ जो मुझे मिलता है $3,500, $4,000, मतलब $60, $70 एक साइनअप पे मिल जाता है। साइनअप के बाद एक्शन हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग सीरियसली लोग आते हैं। और चूंकि मेरा जो अलग अलग कैटेगरी का जो वेबसाइट है जो कि सिर्फ अफिलिएट प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड है, तो वहाँ पे उसी कैटेगरी वाले अफिलिएट प्रोग्राम से ज्वाइन करके वहाँ पे किया हूँ ना काम। तो ये चीज़ आपको शुरू में ही ध्यान रखना है कि आप पहले जान लीजिए कि आप किस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं, और जिस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं उसी टाइप के अफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करें। ऐसा ना हो कि एक, देखिए होता क्या है कि और भी है, मैंने देखा है कुछ अफिलिएट प्रोग्राम है जो कि यूएस के लिए ही काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और लोग इंडियन वाले वेबसाइट पे वहाँ पे लगा देते हैं, वहाँ पे इंडियन यूजर आते हैं। कहाँ से सेल्स होगा? क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट यहाँ के लिए नहीं है, और अगर वो कंपनियाँ हैं तो बाद में लोग उस पर जाते हैं तो पता चलता है वो डिलीवरी भी यहाँ नहीं कर रही है। लोग तो गए, बाय ही नहीं किए। जब बाय नहीं किए, कमीशन कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से मिलेगा, अर्निंग कहाँ से होगा, है ना। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है, मैंने ये देखा है अफिलिएट प्रोग्राम भी बढ़िया ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन बहुत बढ़िया अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर, लेकिन जो आप जो ब्लॉग बनाते हैं, क्या ब्लॉग पे जो पोस्ट होगा सारा का सारा पोस्ट सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड होगा क्या? नहीं ना होगा। सच बताइए, होगा या नहीं? नहीं हो सकता है। हर पोस्ट के अनुसार आपको अफिलिएट प्रोग्राम का लिंक देना पड़ेगा। ये गलती लोग करते हैं कि नहीं डालते। मतलब कि एक ब्लॉग बनाए, या मान लीजिए जो चैनल बनाए हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल है वहाँ है, और अफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं, बस वही लिंक पेस्ट किए जा रहे हैं। जस्ट लाइक उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, और लाइव एग्जाम्पल अभी दिखा देता हूँ। देखिए मेरा जो ये चैनल है, सोशल मीडिया यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग किस टाइप के आते हैं? ब्लॉगिंग से रिलेटेड आते हैं, है ना, आते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड। इसके अलावा जो आते हैं एजुकेशनल लोग आते हैं। देखिए इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें आप देखेंगे तो आपको जो मैं जो भी मतलब टूल्स नहीं कर सकता हूँ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कैमरा हो गया, माइक हो गया, ये सब का लिंक डाला। लोग क्यों देखने जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक क्यों करेंगे? तो मैं जानता हूँ कि इस लिंक से तो नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी डाल के रखा हूँ कि लोगों की ज़रूरत है तो करेंगे, क्योंकि मेरा अमेजन से जो ज़्यादा अर्निंग वाला मैं दिमाग लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे चैनल हैं, जहाँ पे इस मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट स्पेसिफाई करके एक एक चैनल बना हुआ है, कंटेंट क्रिएटर है, उनके लिए बेहतर परफॉर्म करता है ना। तो इसी तरह से आपको भी ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंटेंट होगा,
जो भी कंटेंट स्पेशल कंटेंट होगा, चाहे वो सिंगल वीडियो हो या सिंगल ब्लॉग पोस्ट हो, अगर ब्लॉग पोस्ट है ना तो उस पोस्ट के अनुसार ही एफिलिएट लिंक डालिए। ऐसा नहीं हो कि दूसरा पोस्ट किसी और टॉपिक का है और पहला पोस्ट या तीसरा पोस्ट किसी और टॉपिक का है और सब में जो है एक ही लिंक डाले हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका एक पोस्ट है और जिस पे आपने लिखा है कि मतलब कि जैसे कि रेसिपी की मैं बात बताता हूँ, वहाँ पे रेसिपी के बारे में है और रेसिपी वाला पोस्ट है और रेसिपी के नीचे आपने जो मतलब लिंक डाला है वो वेब होस्टिंग का डाल दिया है। अब बताइए कहाँ से सेल्स होगा? नहीं हो सकता है। जब कि अगर रेसिपी है तो जितने भी जो किचन का सामान है, जो अमेजन या दूसरे जो है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, वहाँ का एफिलिएट लिंक ले करके अगर वहाँ देंगे तो लोग जैसे आए वैसे ही वहाँ पे मूव करेंगे और इसके बाद परचेज करेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। लास्ट टिप्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आपके जो चैनल या आपका जो वेबसाइट ब्लॉग है उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा उतना ज़्यादा सेल्स होगा। और ये प्रूवन मेथड है, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी के पास कंटेंट पहुंचा रहे हैं तब तो वो सेल्स बहुत जल्दी नहीं करेगी, क्योंकि लोग अपने जेब से पैसा नहीं निकालना चाहता है। जबकि इसके उलट होता है कि अगर लोग खोजते हुए आया, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, आपका कंटेंट पसंद आया और उसी टाइप के कंटेंट का अगर लिंक नीचे जो है एफिलिएट लिंक दिए हुए हैं तो उस कंटेंट को कंज्यूम करेगा, मतलब देखेगा या पढ़ेगा, इसके बाद उस लिंक के थ्रू जाएगा, सेल्स करेगा, आपका कमीशन बनेगा और इस तरह से काम करेगा। और ये ट्रिक जो है मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ, अपने अनुभव से बताता हूँ, जिसमें जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैंने सोचा क्यों ना ऑनेस्टली ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसा तो है ना कि नॉलेज शेयर करने से कुछ घट जाता है, जहां तक कि आप लोगों का प्यार भी मुझे मिलेगा, है ना। तो अगर अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बताया हूं, अगर यहाँ पे एक भी डाउट लगता है या कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट करें, और नहीं सारे से सारे सहमत हैं तो शेयर के साथ लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।